मात्र 50 लाख रुपए में आप लोगों के लिए 510 गज का प्लॉट में लेके आया हूं, वो भी एक ऑर्गेनाइज्ड डेवलपर जो कि 128 साल की लेगेसी जिनके पास में है वो इसके डेवलपर रहेंगे। तो अरविंद ग्रुप, अरविंद स्मार्ट स्पेस इनकी रियल एस्टेट फर्म का नाम है। अभी तक इन्हें आप अरविंद मिल्स के नाम से जानते थे। इनका एक 250 एकड़ का पूरा प्रोजेक्ट है जिसमें दूसरा फेज लॉन्च कर रहे हैं अपलैंड 3.0। अहमदाबाद के बिल्कुल एज पॉइंट पे ये लोकेशन आती है। बावला इंडस्ट्रियल एरिया, आपको मैं बताऊंगा कि अभी क्या होता है बावला इंडस्ट्रियल एरिया के नजदीक में ये अदरोदा लोकेशन है जहां पे ये इस प्रोजेक्ट को लेके आए हैं। इस लोकेशन की क्या ब्यूटी है और ऐसा क्या इस लोकेशन में होने वाला है जो आपको फ्यूचर में 8x से लेके 10x तक का आपको ये 7-8 साल बाद में आपको ये रिटर्न देने वाला है। जो ये 50 लाख रुपए कहीं ना कहीं 3-3.5 करोड़ रुपए में कन्वर्ट होकर आपको ये रिटर्न आने वाले हैं 8 से 10 साल के अंदर में। एंड प्रोजेक्ट जो है बहुत प्रीमियम क्लास का प्रोजेक्ट रहेगा जिसमें गोल्फ को सारी अल्ट्रा लग्जरी वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं। तो आप किस तरीके से इस लोकेशन पे पहुंचोगे, क्या क्या डेवलपमेंट इसमें होने वाली है, ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में ब्रीफ करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो इन्वेस्टर्स, माय नेम इज मोहन त्रिपाठी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो आज ये जो प्रोजेक्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ये अदरोदा लोकेशन अहमदाबाद के बिल्कुल एज पॉइंट पे रहने वाला है। बावला इंडस्ट्रियल एरिया नज़दीक है इसके। सानंद GIDC, सानंद गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वो भी बहुत नज़दीक है और दोनों ही इंडस्ट्रियल एरिया से आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी। मतलब हाईवे के थ्रू आप डायरेक्ट कनेक्टेड कर पाओगे इन लोकेशन को। सो आप जब भी अहमदाबाद से जब आप चलते हो, इस्कॉन टेम्पल बोलो या कर्णावती क्लब से आप जब चलते हो तो आप YMCA इंटरनेशनल क्लब को आप क्रॉस करते हो। उसके बाद में आपकी सानंद चौकड़ी आती है। सानंद चौकड़ी से ही आपके 2 रास्ते जा रहे हैं। सो आप जब सानंद चौकड़ी पे आ जाते हो, सानंद चौकड़ी वाली लोकेशन से आपके पास में राइट आप जाते हो तो आप सानंद नलसरोवर वाले रोड पे आप चले जाओगे या सरखेज सानंद रोड बोल सकते हो आप उसको। दूसरा जो आप अगर आप सानंद चौकड़ी से स्ट्रेट आओगे तो आप बावला सरखेज रोड पे आप डायरेक्ट सीधा चलोगे जो आपको कनेक्ट कराएगा अपने प्रोजेक्ट के लिए। आप उसके बाद में आप जब चलते हो तो सबसे पहले हम सरखेज बावला वाले रोड से हम जब आगे चलते हैं तो आपको एक इंडस्ट्रियल पार्क मिलता है। गलोब्स इंडस्ट्रियल पार्क मिलेगा। फार्मास्यूटिकल कंपनीज आपकी आ जाती हैं। फिर आपका बावला एरिया आ जाता है। बावला एरिया पे आप राइट साइड में आप देखोगे कि स्टेट हाईवे 74 जा रहा है। बट स्टेट हाईवे 74 से आप जाओगे तो आप बिल्कुल अगर स्ट्रेट जाते हो तो सेम सानंद नलसरोवर रोड पे ही कनेक्ट करोगे तो वो अपोजिट हो जाएगा आप लोगों के लिए। आप अपने रास्ते को ही बहुत ज़्यादा लंबा कर लोगे, इससे आपको वहाँ पे नहीं जाना है। उसके आगे आपको यूटर्न लेके फर्स्ट लेफ्ट आ रहा है अदरोदा वाले रोड के लिए, आपको उस रोड पे आपको आगे चलना है। आप उस रोड पे आगे चलने के बाद में आप डायरेक्ट एक लेफ्ट हैंड पे अपना ये प्रोजेक्ट आ जाएगा। 250 एकड़ का प्रोजेक्ट है। एंड दूसरा सानंद नलसरोवर वाले रोड पे आपको बिल्कुल स्ट्रेट आना है, कोई मुड़ना नहीं है, कहीं पे भी आपको जाना नहीं है। आप बिल्कुल स्ट्रेट आते हो। स्ट्रेट आने के बाद में सनकोड एक लोकेशन आएगी, उस सनकोड लोकेशन से आप राइट साइड लेके आप डायरेक्ट हमारे प्रोजेक्ट पे पहुंच जाओगे। तो ये लोकेशन था, ऐसे आप लोकेशन पे पहुंच सकते हो। सो अब यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है इस प्रोजेक्ट की लोकेशन में। तो सबसे पहले तो मैं अहमदाबाद की अगर मैं बात करूँ, सो अहमदाबाद एक ऐसी मेजर सिटी है फॉर गुजरात के लिए। मतलब गुजरात में एक मेजर सिटी, सबसे बड़ा अगर फाइनेंशियल ग्रोथ की अगर मैं बात करूं या अच्छी खासी जो इकोनॉमी में हेल्प करती हो सिटी, उस सिटी में नाम आता है अहमदाबाद का। आप अहमदाबाद में देखो वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी आता है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वो सबसे बड़ा स्टेडियम वहीं पे गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ही जिसको हैंडल करती है पूरा। उसके बाद में एक ग्रीनफील्ड सिटी या गिफ्ट सिटी जो बनाई गई है, एक नई सिटी जो कि गांधीनगर और अहमदाबाद के बीच में है, जहाँ पे आज की डेट में आप देखो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ पे ऑलरेडी ऑपरेशनल है। सो इतना सारा अहमदाबाद के आसपास में है। सानंद गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो गुजरात का सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन है, वो सानंद लोकेशन अपने प्रोजेक्ट के पास में है। बावला इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज, केमिकल कंपनीज, मेडिकल कंपनीज, ये सारी कंपनीज ऑलरेडी वहाँ पे ऑपरेशनल है। ये हमारी प्रोजेक्ट के पास में ही पड़ती है, हमारी लोकेशन के पास में। सब 12 से 15 किलोमीटर 17 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये आ जाती हैं। जब इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ का हब, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज का हब उन लोकेशन पे, तो उनके पास में आज की डेट में रहने के लिए कोई एक लाइफस्टाइल वाला डेवलपर, कोई एक वेल ऑर्गेनाइज्ड डेवलपर या कोई एक गेटेड टाउनशिप उनके पास में नहीं है, जिसके लिए उनको अहमदाबाद से अप डाउन करना पड़ता है। चाहे वो सानंद GIDC हो, चाहे वो बावला इंडस्ट्रियल एरिया हो, कोई भी लोकेशन हो, उनको डेली के डेली अप डाउन करना पड़ता है। उसके बाद में बीच में भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल पार्क पड़ते हैं छोटे छोटे, जहाँ पे और भी सारी कंपनीज हैं। तो उनके पास में केवल एक ही ऑप्शन है
अहमदाबाद जाएं, एक ऑर्गेनाइज डेवलपर या अरविंद का कोई प्रोजेक्ट है उसमें वो परचेज करें, जहाँ उनको सारी एमिनिटीज़ मिले। बट अब उनके साथ में ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके नज़दीक में ही ये एक ऐसी लोकेशन पे प्रोजेक्ट लेके आई हैं, क्योंकि ये लोकेशन अभी तक जो थी वो सेकंड होम के पर्पज़ से अभी तक लोग यहाँ पे जाते थे। यहाँ आप देखोगे नल सरोवर है, बहुत बड़ा बर्ड सेंचुरी है जहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स आते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो है सेकंड होम वाले कॉन्सेप्ट में बहुत सारी ग्रीनरी है, बहुत सारी वाटर बॉडीज आपको यहाँ पे मिल जाती है देखने को। तो लोग यहाँ पे अभी तक जाते हैं सेकंड होम के पर्पज से, बट वहाँ पे कोई ऑर्गेनाइज डेवलपर ना होने की वजह से वहाँ पे केवल होटल्स या रिजॉर्ट्स वगैरह हैं, तो लोग वहाँ पे अपने लिए घर नहीं परचेज कर पा रहे थे। बट अब आपके पास में ऑप्शन होगा कि आप यहाँ पे घर परचेज कर सकते हो। एंड कहीं ना कहीं धुलेरा से भी कनेक्टेड है ये लोकेशन, क्योंकि धुलेरा में आज की डेट में आप देखो धुलेरा इस लोकेशन से अप्रॉक्सीमेट 50, 55, 60 किलोमीटर डिस्टेंस पे होगा। सेम एज इट इज़ अगर मैं 15 साल पहले अहमदाबाद का सेंट्रल पॉइंट अगर मैं देखूं कि सेंट्रल पॉइंट से ये लोकेशन एक ऐसी लोकेशन जैसे यहाँ पे कोई भी नहीं आता हो। अप्रॉक्सीमेट मैं बाबला की भी बात करूं तो बाबला भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर कुछ सालों पहले ही आया है। पहले वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर नहीं आता था, ग्राम पंचायत के अंदर आता था। सेम सानन जीआईडीसी लोकेशन जहाँ पे मारुति वगैरह सबके सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो भी लोकेशन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में अभी कुछ साल पहले ही आया है। तो ये सब ग्राम पंचायत की ही लैंड थी। सेम एज इट इज़ वैसे ही हमारा प्रोजेक्ट भी अभी ग्राम पंचायत की लैंड में आता है। हमारी लोकेशन से बाबला भी जो है वो आपका 10 से 12-13 किलोमीटर की डिस्टेंस पे होगा अप्रॉक्सीमेट। तो इतनी डिस्टेंस के बाद में आप ऑलमोस्ट मान के चलो 3 से 4 साल बाद में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जो हमारा प्रोजेक्ट आ जाएगा, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमें क्या मिलेगा, जो आज की डेट में हम 31% की लोडिंग मतलब डेवलपमेंट में आप अपना लैंड पार्सल छोड़ोगे। जैसे 510 का प्लॉट है, 510 गज में आप 31% माइनस कर दो, रिमेनिंग में आपका वो कारपेट एरिया होगा। आप उस कारपेट एरिया में आप केवल 40% पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, जो 60% होगा वो आज की डेट में आपको ओपन छोड़ना है। बट जब वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आ जाएगा तब वही एरिया 60% का वो भी आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। बट कहीं ना कहीं ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है कि सपोज आप अगर सेकंड होम का पर्पस देख लो तो आप एक फार्म हाउस वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, इतना बड़ा फार्म हाउस होगा आपके पास में, इतनी सारी ग्रीनरी के साथ में। ऑलरेडी प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी ग्रीनरी होगी, बट आपके घर में भी बहुत सारी ग्रीनरी होगी। इवन मैं अगर एग्जाम्पल आपको दूँ तो आप कोई भी गवर्नमेंट क्वार्टर्स देखना, अगर जज के घर में अगर आप कभी भी गए हो आप उनके घर देखना, या कोई भी बड़ा कोई एक हाई पोस्ट पे कोई अगर बंदा बैठा हुआ है उसके आप घर देखो, आईएएस आईपीएस, उनके लोकेशन उनके घर ही ऐसे गवर्नमेंट बनाती है। क्वार्टर होगा, क्वार्टर के आसपास में पार्किंग का एक एरिया उन्होंने पार्किंग का स्पेस दिया होगा, और बहुत सारी वहाँ पे ग्रीनरी वगैरह उन्होंने पार्क टाइप में बनाया हुआ है, जहाँ पे सिटिंग एरिया के लिए भी वहाँ कुछ चेयर्स वगैरह डली होंगी। क्योंकि इवन मतलब मैंने देखा है, मैं अपने क्लाइंट्स के पास में जाता रहता हूँ मिलने के लिए मीटिंग्स, तो मैंने उनके क्वार्टर्स वगैरह देखे हुए हैं। तो सेम एज इट इज़ वही वाला फील आप यहाँ पे ले सकते हो। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आने के बाद में फिर आप पूरा 60% कंस्ट्रक्शन कर पाओगे, मतलब 31% माइनस करके जो भी रिमेनिंग आपका 69% के आसपास में कुछ बचता है वो आप रिमेनिंग आप अपना पूरा कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। तो ये प्लस पॉइंट आपको मिलने वाला है। एंड जब इतनी दूर यहाँ पे, तो धुलेरा भी कहीं ना कहीं कुछ साल बाद वहाँ पे भी बूम आएगा, इंडस्ट्रीज ऑपरेशनल हो जाएंगी। इंडस्ट्रीज ऑपरेशनल हो जाएंगी तो उनके पास में कोई अगर रेनॉल्ट डेवलपर अगर उनको चाहिए होगा तो वो केवल अरविंद ग्रुप ही होगा। वो उनके लिए यही एक प्रोजेक्ट होगा, एक लौता इनके पास में, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोजेक्ट है गेटेड टाउनशिप प्रोजेक्ट नहीं है। किसी भी प्रोजेक्ट पे लोन नहीं अप्रूव मिल पा रहा है, क्योंकि लोन है ही नहीं, क्योंकि लैंड का टाइटल क्लियर नहीं है। लोकल डेवलपर्स हैं, आप 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर दूर बैठ के अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इट इज़ नॉट सेफ फॉर यू, क्योंकि कल को पता नहीं है वो लोकल डेवलपर रहेगा नहीं रहेगा, वो लैंड रहेगी नहीं रहेगी। आप सोच रहे हो कि आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी, बट कहीं ना कहीं अगर कुछ भी भगवान ना करे ऐसा हो, बट बाय चांस 1% अगर हम मान के चलते हैं, सिनेरियो लेके चलें, तो वो पैसा भी आपका डूब जाएगा। दूसरा, आपको प्लॉट भी नहीं मिलेगा, ना आपको पैसा मिलेगा, ना आपके रिटर्न्स मिलेंगे, एंड आपकी जो होप होंगी वो होप भी आपकी छूट जाएंगी। तो ऐसी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। आप भले 2 पैसा ज़्यादा दो, बट एक ऑर्गेनाइज डेवलपर को दो जो आपकी सेफ इन्वेस्टमेंट हो, जिससे 500 साल भी अगर आपका प्लॉट पड़ा हुआ है तो वो आपका सिक्योर प्लॉट हो, जो आपकी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक एसेट बन जाए कि कल को उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो वहाँ से ही वो 50 लाख रुपए, 97 लाख रुपए या 98 लाख रुपए या 75 लाख रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए, वो उनको उस टाइम पे कहीं ना कहीं 12 साल पहले, 12 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद वो उनके रिटर्न्स हो 7 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़ एसेट रिटर्न्स उनके पास में हो। उनके पास में एक एसेट होने चाहिए, वही एसेट आप ये यहाँ पे ऐसे एसेट ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। एंड गुजरात एक ऐसी लोकेशन है, मतलब गुजरात में आप देखो कि गुजरात इज़ अ बिजनेस हब।
वहाँ हर किसी बंदे का माइंड चलता है तो केवल बिजनेस के माइंड से चलता है। किसी भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को, किसी भी बड़ी कंपनीज़ को अगर लैंड पार्सल नहीं ऑल ओवर इंडिया मिल रहा है, गुजरात में अप्लाई करें, उनको मिलेगा, क्योंकि वो पूरी स्टेट ही जो है बिजनेस की स्टेट है। तो वहाँ पे सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं और आपके प्रोजेक्ट के नियर बाई में एक ऐसी लोकेशन है, GIDC गुजरात का सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वहाँ पे है, कॉरपोरेशन का हेड ब्रांच वहाँ पे है। बावला इंडस्ट्रियल एरिया में सब सारी बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ पे ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। तो आपकी अगर वहाँ पे कोई भी आपका वेयर हाउस है, आपकी कोई भी कंपनी है वहाँ पे, और आपको स्टे करने के लिए कोई एक ऑर्गेनाइज डेवलपर चाहिए जो आपको सारी एमिनिटीज़ प्रोवाइड कराए, तो आपके पास में अरविंद ग्रुप ये रहते हैं। आप 250 एकड़ के प्रोजेक्ट में ये जो आपको एमिनिटीज़ देने वाले हैं, 50,000 स्क्वायर फीट का बहुत ही लेविश क्लब हाउस देने वाले हैं बना के, जिसमें आपको जिम हो गया, स्विमिंग पूल हो गए, सारी एमिनिटीज़ आपको प्रोवाइड कराने वाले। एंड सेकंड बिगर थिंग, 50,000 स्क्वायर फीट का आप मतलब समझो कि कम से कम मिनिमम टू मिनिमम 1 एकड़ नहीं, 1.25 एकड़ के आसपास में ये पूरा लैंड पार्सल हो जाता है। मतलब ऑलमोस्ट 1.2, 1.3, 1.5 एकड़ के आसपास का एरिया हो जाता है, जहाँ पे ये पूरा एरिया आपके लोगों के लिए केवल क्लब हाउस बना के दे रहे हैं। 3 गोल्फ कोर्स बना के दे रहे हैं, एक 18 एकड़ का 9 होल्स का गोल्फ कोर्स होगा। एंड एक चीज़ का और इन्होंने ध्यान रखा है कि अभी तक केवल यूथ और मैंस के लिए ये लोग गोल्फ कोर्स बनाते थे, बट इस बार इन्होंने लर्निंग स्टेज के लिए एक छोटा लैंड पार्सल में एक अपने आपके चिल्ड्रंस के लिए, बेबीज़ के लिए भी एक लर्निंग स्टेज वाला गोल्फ कोर्स भी बना रहे हैं, जिसमें आपके बच्चे भी इंजॉय कर पाएँ गोल्फ कोर्स का। सो उनके लिए भी बनाया जा रहा है। तीसरा गोल्फ कोर्स भी आपको इसमें मिल जाएगा। और सबसे ब्यूटीफुल थिंग, ऑल ओवर इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे उन प्रोजेक्ट्स में ये टेंपल लेके आते हैं, वैसे ही इस प्रोजेक्ट में भी ये टेंपल आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। शिव टेंपल, विष्णु टेंपल एंड जैन टेंपल, ये 3 टेंपल आपको आपकी सोसाइटी के अंदर मिल जाएंगे। आपको कमर्शियल भी इस प्रोजेक्ट के अंदर में मिलेगा, तो आपको डेली बेसिक नीड्स जो आपको चाहिए होंगी, वो डेली बेसिक नीड्स भी आपको यही लोग प्रोवाइड कराएंगे। सो आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, विद इन योर सोसाइटी आपको सब कुछ प्रोवाइड करा देंगे। सो अब इसमें इनकी प्रोसेस क्या है, जो अभी 50,000 रुपये की EOI ले रहे हैं, फिर एक लॉन्च डेट डिसाइड करेंगे, उस लॉन्च डेट पे ये अपने प्रोजेक्ट के आपकी अलॉटमेंट करवाएंगे। फिर जो भी प्रीमियम प्लॉट आपको पसंद आता है, उस प्रीमियम प्लॉट के अगेंस्ट में आप 10% का अमाउंट पे करोगे, रिमेनिंग 50,000 रुपीज़ ये माइनस करके। इनके पुराने प्रोजेक्ट्स की मैं बात करूँ तो इनका एक प्रोजेक्ट है अरविंद अपलैंड करके, जिसको इन्होंने 7,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड पे लॉन्च किया था। आज की डेट में उसकी डिमांड है 45,000, 50,000, 55,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड की डिमांड आ रही है। अरविंद एवरलैंड सानंद GIDC के आगे मनकोल चौकड़ी की लोकेशन है, वहाँ पे इन्होंने 35 लाख रुपए में 450 गज का प्लॉट इन्होंने लॉन्च किया था, जो कि एक दिन में सोल्ड आउट कर दिए इन्होंने सारे प्लॉट। करीब 1200 के आसपास में प्लॉट थे, आज की डेट में 100% सोल्ड आउट वो प्रोजेक्ट है। सेम एज इट इज़ एक्वा सिटी का भी इनका एक प्रोजेक्ट है, वो भी है अपलैंड 2.0, सोल्ड आउट है इनका। तो इस बार भी ये वही हिस्ट्री दोबारा से रिपीट करने वाले हैं, जैसे ये एज पहले से करते चले आ रहे थे। तो इस बार आपको लेट नहीं होना है, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करना है। इतनी सारी एमिनिटीज़ के साथ साथ इतने बड़े इंडस्ट्रीज़ के पास में आपको एक ऐसी लोकेशन में इन्वेस्टमेंट करनी है जो 50 लाख रुपए आपके ये कम से कम 3.5, 4 करोड़, 5 करोड़ में 10 से 12 साल में आपको एप्रिसिएशन मिलके जो रिटर्न मिलते हैं। तो प्लीज़ नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस गूगल मीट पे हम कनेक्ट करके पूरा प्रोजेक्ट समझेंगे, लोकेशन समझेंगे। उसके बाद फर्दर हम अपना EOI का टोकन अमाउंट पे करके हम अपनी इन्वेस्टमेंट को अलॉटमेंट वाले दिन सक्सेसफुली एक प्रीमियम इन्वेंट्री के साथ में डन करेंगे। थैंक यू सो मच।